अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रमज़ान का महीना गुज़र रहा है। 2 अशरे गुज़र गए, तीसरा अशरा चल रहा है। ईद का दिन आ रहा है, खुशी का दिन आ रहा है। तो 29वें रोज़े या 30 रोज़े जो भी है, तो ईद वाली रात यानी कल ईद है। आज आखिरी रोज़ा है और कल ईद है। तो ईद वाली रात मग़रिब के अज़ान से पहले जो सदका फ़ितर, जिसको हम लोग फ़ितराना कहते हैं, वो अदा किया जाए। मग़रिब से पहले अदा किया जाए तो पूरे रमज़ान के रोज़े का मेल कुचेल जो लगा रहता है तो वो हट जाता है। सारे रोज़े पाक साफ़ हो जाते हैं और आसमान की तरफ उठाए जाते हैं, वरना वो बीच में मुअल्लक़ हो जाते हैं, बीच में लटके रहते हैं। तो मग़रिब से पहले फ़ितराना अदा किया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किशमिश का फ़ितराना अदा करते थे। 3 किलो किशमिश। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में पिछले साल की बात है, तो मुख्तलिफ़ मदरसों से फतवा आया था कि किशमिश 3 किलो। तो जो साहिब हैसियत वाले हैं तो वो बाज़ार जाएं और आला किस्म का किशमिश का रेट मालूम करके फिर 3 किलो फ़ीकस के हिसाब से अदा करें। और जो इतनी हिम्मत ना कर सके तो फिर उलमाए कराम फरमाते हैं खजूर दिए जाए, और उसकी भी हिम्मत ना हो तो फिर जौ 3 किलो और उससे नीचे फिर गंदम से दिया जाए। तो ये है फ़ितराना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किशमिश का फ़ितराना देते थे 3 किलो के हिसाब से। तो जो फ़ितराना है तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों में दिया जाए। जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो खून के रिश्ते हैं, जो रिश्ते माँ बाप से वजूद में आते हैं, जैसे कि चाचा चाची, फूफा फूफी, मामू मुमानी, जो खून के रिश्ते हैं, पहले उनको दिया जाए। और फिर अपने पड़ोस में देखा जाए कि पड़ोस में जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाए। जो घरों में काम करते हैं, माली है, ड्राइवर है और किचन में काम करती हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनको फ़ितराना दिया जाए। तो और फ़ितराना तो दे दिया। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी ईद पर कोई मीठी चीज़, खजूर हुआ, कोई भी मीठी चीज़ खाकर आप ईदगाह जाते थे नमाज के लिए। और बड़ी ईद पर, कुर्बानी वाली ईद पर कुछ खाए बग़ैर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और वापसी पर फिर अपनी कुर्बानी के गोश्त से उसे नोश फरमाते थे। तो छोटी ईद पर कोई चीज़ खाकर नमाज के लिए जाएं और बड़ी ईद पर कुछ खाए बग़ैर नमाज पढ़ के फिर वापस आकर अपनी कुर्बानी के गोश्त से कुछ खाया जाए। तो भाइयों दोस्तों,
ईद वाली रात अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं कि फ़रिश्तों बताओ जो मज़दूर मज़दूरी करे तो उसको फिर आखिर में क्या दिया जाता है। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि मज़दूरी दी जाती है। तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मैंने अपने बंदों के दिन के रोज़े और रात की तरावी पर अपने बंदों के सारे गुनाह माफ़ कर दिए, सारे गुनाह माफ़ कर दिए। और जब सुबह होती है और तो अल्लाह ताला हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों फ़रिश्तों को उतारते हैं और फ़रिश्ते लाइनों में खड़े हो जाते हैं ईदगाह तक। और फिर फ़रिश्तों की ये पुकार होती है कि ए उम्मत मोहम्मद, अपने रहीम रब की तरफ आगे बढ़ें, अपने मेहरबान रब की तरफ आगे बढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना मुनव्वरा में एक जगह पर जमा फरमाते और वहाँ ईद की नमाज़ अदा फरमाते। तो ईद के बाद ईद की नमाज से फ़ारिग़ होकर एक दूसरे को माफ़ करें, अपने रिश्तेदारों को माफ़ करें, और जिनसे आप नाराज़ हैं या जो आपसे नाराज़ हैं आप उनके घरों जाएं, अपने रिश्तेदारों के घर जाएं। तो जो ईद का दिन है ये खुशी का दिन है और तौबा का दिन है। और आपस में एक दूसरे को माफ़ करें। तो भाइयों, मैं फिर दोहरा लेता हूँ कि 4 आदमी ना तो उनकी पूरे रमज़ान में जो बरकतों का महीना है उनकी माफ़ी होती है, ना आखिरी अशरे में उनकी माफ़ी है, ना शब कदर में उनकी माफ़ी है, और ना ईद की रात उनकी माफ़ी है, और ना ईद के दिन जब फ़रिश्तों की ये पुकार होती है कि ए उम्मत मोहम्मद, अपने रहीम रब की तरफ आगे बढ़ो, तो उस वक़्त ऊपर से अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मैंने सारे बंदों को माफ़ कर दिया, मैंने सारे बंदों को माफ़ कर दिया। और जो आज मांगेंगे, दुनिया के बारे में मांगेंगे तो दुनिया के बारे में सोचूंगा, जो उनके लिए जिसमें खैर है वो दे दूंगा, और जिसमें खैर नहीं है उसको फिर आगे उसका बदला दिया जाएगा। और आखिरत के बारे में जो मांगेंगे मैं उनको दूंगा। मगर उस वक़्त भी मेरे भाइयों 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होगी। मुस्तकिल शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से लड़ने वाला और कीना रखने वाला। तो मैं इस पैगाम के ज़रिए से इन 4 बंदों के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह के वास्ते तौबा कर लें। तौबा से तो अल्लाह पाक सब माफ़ फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने मौका दिया है मरने से पहले तो तौबा कर ले, अल्लाह से रुजू कर ले। अब रमज़ान में लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, सरों पे दुपट्टे आ जाते हैं, लेकिन ईद का चाँद नज़र आते ही फिर एक बहुत बड़ा मजमा है, फिर नमाज़ों की छुट्टी हो जाती है, कुरान पाक की छुट्टी हो जाती है, सरों से दुपट्टे हट जाते हैं। रमज़ान में कहते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपनी आँखों से हराम नहीं देखेंगे, हम अपने कानों से हराम नहीं सुनेंगे, हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, हम किसी के लिए खड्डा नहीं खोदेंगे रमज़ान में। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो फिर वही झूठ, फिर वही रिश्वत, फिर वही गीबत। जैसा कि रमज़ान में और शरीयत है और रमज़ान के बाद और शरीयत है। नहीं मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, जैसे आप
रमज़ान में नमाज़ें पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहें, अपनी आँखों को झुकाते रहें, अपने कानों को गानों से महफूज रखें, अपनी ज़ुबान से झूठ आपने नहीं बोले, गीबत नहीं की, तो रमज़ान के बाद भी मेरे भाइयों अपने अल्लाह को नाराज़ ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।